नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी, इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई। सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इन्होंने कहा कि कभी कभी ट्रेन की यात्रा हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपनों ही फैसले पर शक होने लगता है। इन्होंने बताया कि ये जो कहानी है वाराणसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की है। ट्रेन अपने निर्धारित समय 5:50 से वाराणसी रेलवे स्टेशन से चलती है। मौसम ठीक ठाक था, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। इन्होंने बताया कि मेरे कोच में एक छात्र था जिसका नाम था राहुल। उम्र करीब 22 साल रही होगी। सफ़र कर रहा था। वो बीएससी का छात्र था और एग्ज़ाम देकर घर लौट रहा था। इन्होंने कहा कि ट्रेन जैसे ही प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को पार करती है तभी अचानक से जोर का झटका आता है और ट्रेन एकदम से रुक जाती है। सब लोग चौंक गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ट्रेन अचानक से क्यों रुकी। और लगभग 1 मिनट के बाद ट्रेन के गार्ड और कुछ स्टाफ जो है भागते हुए उस कोच में आते हैं और कहते हैं कि किसने चेन पुलिंग करी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि चेन पुलिंग कौन की है, सब कोई चुप रहता है। लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है तो एक बगल के लोग बोलते हैं कि उस लड़के ने चेन पुलिंग करी है। वही लड़का राहुल जो कि एग्ज़ाम देकर लौट रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुमने चेन पुलिंग क्यों करी तो उसने कहा कि सर, मेरे एक बुजुर्ग थे पास में जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो मेरे को बोल रहे थे कि मुझे जो है माँ काली धाम रेलवे स्टेशन उतरना है। चूँकि वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था और बार बार उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने जो है वहाँ पर चेन पुलिंग कर दी। तो यहाँ पर ट्रेन में जो है रेलवे स्टाफ के द्वारा उस बुजुर्ग की तलाश करी जाती है कि वास्तव में वो बुजुर्ग थे भी कि नहीं। लेकिन दोस्तों, कोई उस कोच में बुजुर्ग इस टाइप का नहीं मिला जो इतना ज़रूरतमंद हो। तब यहाँ पर राहुल से सख्ती के साथ और पूछा जाता है कि तुम सच बताओ, ये ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल के द्वारा चीज़ें बताई गई वह सबको चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि मुझे दरअसल ट्रेन से उतरना था और मेरे पास टिकट नहीं था, इसलिए मैंने बुजुर्ग का बहाना बनाकर चेन खींची और जैसे ही ट्रेन रुकती तो मैं वहाँ पर उतर जाता, इसीलिए मैंने ट्रेन में चेन पुलिंग करी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने सिर्फ मतलब के लिए यहाँ पर ट्रेन में चेन पुलिंग करी गई जिससे ट्रेन को बेवजह रोका गया, समय की बर्बादी हुई और इस प्रकार से भारतीय रेलवे की धारा 141 के तहत यहाँ पर अनावश्यक चेन पुलिंग करने की सज़ा जो है 1000 रुपये का जुर्माना या फिर जेल तक हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे बुक में जो लिखा गया है कि ट्रेन में बिना वजह जो है चेन खींचना एक जुर्म है। यह केवल मेडिकल इमरजेंसी या फिर दुर्घटना की स्थिति में ही आपातकालीन चेन को खींची जा सकती है और यहाँ पर इसका मिसयूज करने पर ये जो है 1000 रुपये का जुर्माना या फिर की कैद होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल की सिर्फ एक चालाकी ने पूरे ट्रेन को सजा दिलाई, क्योंकि इस यहाँ पर ट्रेन का समय जो है बर्बाद हुआ और लोगों का भरोसा भी। तो इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। अगर कोई चेन पुलिंग करता है तो आप कभी भी उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर पकड़े आप जाएंगे और चेन पुलिंग जो है किसी और ने करी है। या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो ऐसे चेन पुलिंग करके न उतरें, जहाँ प्रॉपर स्टॉपेज हो वहीं पर उतरें। आप थोड़ी सी देर के लिए जो है बेवजह इस तरीके से परेशान होंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ पर इस प्रकार से राहुल ने ऐसा किया सिर्फ एक मतलब के लिए, वैसा कभी भी करने की कोशिश ना करें। और इस प्रकार की आपकी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं वैसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में ज़रूर पेश करेंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।